हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सिविक्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। व्हाट हैपन आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है जब लोग अपने नेता को चुन लेते हैं। हाउ आर डिसीजन मेड। कैसे फैसले लिए जाते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक प्लेस इन अ रूरल एरिया। चलिए देखते हैं कि ये सब ग्रामीण इलाकों में कैसे होता है। हम यहाँ पर किसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मीटिंग है किनकी, जो गांव के जो लोग हैं उनकी एक मीटिंग है, जो कि डायरेक्ट जो है, जो जिन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव अपने नेताओं को चुना है और उन्होंने क्या काम किए हैं उस गांव के लिए, उनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और इन सब चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवंस रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। ये बहुत आज का दिन बहुत खास दिन है, क्योंकि हर कोई ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ग्राम सभा में शामिल होने के लिए जा रहा है। डू यू नो वाई। आपको लगता है, आपको क्या लगता है क्यों। बिकॉज द ग्राम सभा इज़ अ होल्डिंग फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अ न्यू ग्राम पंचायत। क्योंकि ये जो ग्राम सभा है, जब से गांव में जो है नई पंचायत बनी है, जब से इस नई पंचायत की जो है पहली मीटिंग है, जिसको क्या कहते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है। ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन अ एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ठीक है। ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसके अंदर वो सारे के सारे उस एरिया के, जहाँ जिसके द्वारा वो एरिया जहाँ पे जो कि पंचायत के अंडर में आता है, जो पंचायत चुनी गई है उस पंचायत के जो भी जितना भी एरिया उसके अंडर में आता है, चाहे वो एक गांव हो, चाहे छोटे छोटे दो या दो से ज़्यादा गांव हो, उनमें रहने वाले जितने भी अडल्ट होते हैं, अडल्ट मतलब जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं, या फिर जिनको भी वोट डालने का अधिकार है, उनको अडल्ट बोलते हैं। तो वो सारे के सारे जो है उस मीटिंग के क्या है, मेंबर होते हैं। ठीक है। दिस कुड बी ओनली वन विलेजेस और फ्यू विलेजेस। ठीक है। पंचायत के अंदर में जो भी एरिया आता है वो या तो एक गांव आता है बड़ा सा, या फिर दो छोटे छोटे गांव आ जाते हैं, या दो से ज़्यादा छोटे छोटे गांव आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इन सेम स्टेटस एज इन अ एग्जाम्पल अबव, अ विलेजेस मीटिंग इज़ अ हेल्ड फॉर अ ईच विलेज। जो विलेज की जो मीटिंग होती है, गांव की जो मीटिंग होती है, वो हर गांव में होती है। ठीक है ना। और इसके अंदर जो 18 साल के लोग होते हैं, 18 साल से ऊपर के होते हैं, या फिर जिनको वोट डालने का अधिकार होता है, वो सभी के सभी उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ठीक है। The people of Hardas village are a need to find out what their new पंचायत लीडर have planned for other villages। जो हरदास गांव के जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं और ग्राम सभा में जो है शामिल होके ये पूछना चाहते हैं पंचायत से कि आप लोगों ने हमारे गांव के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। ठीक है। अब यहाँ ग्राम सभा के बारे में बता रखा है। ग्राम सभा मीटिंग बिगन विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ आल्सो कॉल्ड द सरपंच एंड द मेंबर ऑफ अ पंचायत द पंच। जो ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो किसके द्वारा शुरू की जाती है, जो पंचायत प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच कहते हैं, और जो पंचायत के और मेंबर होते हैं जिनको पंच कहा जाता है, उनके द्वारा ग्राम सभा की मीटिंग शुरू की जाती है। ठीक है। प्रेजेंट अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्टेड द विलेज टू द मेन हाईवे। वो जो है, जो सरपंच है और जो पंचायत के और मेंबर हैं, वो सारे के सारे प्लान गाँव वालों के सामने, जो ग्राम सभा के जो मेंबर हैं उनके सामने क्या करते हैं, एक जो है प्लान, एक योजना को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम गांव से निकलने वाले रोड को, जो कि मेन हाईवे तक जाता है, उसको हम किस तरह से रिपेयर करेंगे। ठीक है। इस विचार विमर्श के बाद में वो जो है दूसरा मैटर पे जो है बातचीत करने लगते हैं, जिसको जो क्या होता है कि गांव में जो है पानी की जो पूर्ति है उस तरह उसको कैसे जो है कंटिन्यू रखें, किस तरह से उसकी पानी की पूर्ति करें गांव में, क्योंकि हरदास जो गांव है उसमें पानी का लेवल कम होता जा रहा है। ठीक है। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड। हर जो गांव की जो पंचायत है वो वार्ड में डिवाइड होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉलर एरिया, वार्ड को क्या है, स्मॉलर एरिया, छोटे छोटे एरिया कहते हैं। जैसे गांव में गली होती हैं या मोहल्ले होते हैं, तो छोटे छोटे एरिया होते हैं ना, तो उनको क्या कह दिया जाता है, उनको वार्ड कह दिया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट आ रिप्रेजेंटेटिव इन हु इज़ नॉन एज अ वार्ड मेंबर। वो हर मोहल्ले के लिए जो है एक नेता चुना जाता है, जिसको क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर कहते हैं या पंच कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट अ सरपंच। जितने भी ग्राम सभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे मिलकर जो है किसको इलेक्ट करते हैं, सरपंच को इलेक्ट करते हैं, जो कि पंचायत का हेड होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। ठीक है। जो वार्ड होते हैं या पंच होते हैं, ठीक
ठीक है, या फिर सरपंच होता है वो क्या है, ग्राम पंचायत के होते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ 5 ईयर्स। ग्राम पंचायत जो है 5 सालों के लिए इलेक्ट की जाती है, ठीक है। देखिए जो जैसे कि मान लीजिए कि ये एक गाँव है, इसमें बहुत छोटे छोटे ये क्या है, मोहल्ले हैं, तो इनको क्या कह दिया जाता है, इनको जो है वार्ड कह दिया जाता है, ठीक है ना। और इस वार्ड के लिए एक नेता जो है इलेक्ट किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर कहते हैं, या फिर जो है पंच कहते हैं, ठीक है। अब जो सरपंच को कौन इलेक्ट करता है, जो भी ग्राम सभा के जितने मेंबर होते हैं सारे के सारे मिलकर सरपंच को, जो कि ग्राम पंचायत का हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, और पंच को, इन सबको इलेक्ट करते हैं। और जो ग्राम पंचायत जो 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट है ना 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है, इसी तरह से ग्राम पंचायत भी का भी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ अ ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है, जो कि ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। और ये कौन होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे गवर्नमेंट जो होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपॉइंट करती है। इसे हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। द सेक्रेटरी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ अ प्रोसीडिंग्स। तो जो सेक्रेटरी होता है ना, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स को बुलाए, और उस मीटिंग में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या चीज़ों पे बातचीत हुई, उन सबको क्या करें, रिकॉर्ड करें, ठीक है। A villagers called Tijia begins a meeting by saying the water problem is a Hardas has become very acute। एक जो गांव वाला होता है, एक गांव वाला जिसका नाम क्या है, तिजिया है, वो मीटिंग को जो है शुरू करता है ये कहकर कि गांव में जो है पानी की जो बहुत भारी समस्या हो गई है हमारे गांव में। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जो हैंडपम्प में पानी जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है, और जो कुएँ हैं वो उस पॉइंट से भी नीचे उनमें पानी चला गया है जहाँ पर उनको जो है खोदा गया था, मतलब कुओं में से भी पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप, और नलों में भी बहुत मुश्किल से ही पानी आता है, ठीक है। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ अ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। और जो औरतें हैं वो गाँव से 3 किलोमीटर दूर जाती हैं और सुरू नदी से पानी लेकर आती हैं। वन ऑफ द मेंबर सजेस्टेड क्या है, पाइपिंग वाटर फ्रॉम अ सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेजेस टू द इंक्रीज द सप्लाई, ठीक है। जो ग्राम सभा का जो कुछ मेंबर होते हैं, वो जो एक मेंबर होता है वो ये कहता है कि क्यों ना हम सुरू रिवर तक जो है, सुरू रिवर तक क्या है, पाइप बिछाएं, गांव से लेकर सुरू रिवर तक पाइप बिछाएं, और गांव के अंदर एक टैंक बना लें, जिससे कि उस टैंक में नदी के पानी को स्टोर करके रखा जा सके और गाँव में पानी की सप्लाई को पूरा किया जा सके। बट द अदर थिंक दैट दिस इज़ वेरी this will be expensive. It's better they feel to deepen the head pumps and clean the wall for this season। लेकिन उनमें से क्या कहता है कि ये तो बहुत महंगा होगा, इसमें बहुत खर्चा आएगा, इससे अच्छा तो ये है कि हैंड पंप को हम जो है और ज़्यादा नीचे खोदें और गाँव और जो कुओं को इस सीज़न के लिए क्या कर दें, साफ़ कर दें, ठीक है। तिजिया कहता है दिस इज़ नॉट इनफ। तिजिया जो कहता है कि ये ही काफ़ी नहीं है, इतना ही करना काफ़ी नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। तो तिजिया कहता है कि ये सब जो है, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ और भी मतलब परमानेंट कोई सोल्यूशन इसका ढूंढना होगा, क्योंकि हर साल पानी का लेवल जो है बहुत नीचे जाता जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज इन टू द ग्राउंड। कहते हैं कि हम जो है जितना हमें धरती के नीचे से पानी मिल रहा है उससे ज़्यादा तो हम जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कन्वर्जिंग वाटर एंड recharging, refilling it in a village in a Maharashtra। We had did once gone to visit his brother। लेकिन जो एक और गांव वाला होता है, अनवर जिसका नाम है, वो ये बताता है कि एक बार मैं अपने भाई के यहाँ, जो कि महाराष्ट्र में एक गांव में रहता है, वहाँ पर वो गया था, तब उसने देखा था कि वहाँ के लोग किस तरह से पानी को कंजर्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसे दोबारा से जो है ज़मीन में पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो इट वाज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हेयर दैट द गवर्नमेंट गैव मनी फॉर दिस वर्क, ठीक है। और वो ये कहता है कि उसे क्या कहते हैं, उसे वाटर शेड डेवलपमेंट कहते हैं उस काम को, और जो है मैंने ये भी सुना है कि इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है पैसा देती है, ठीक है। तो ये
वाटर शेड डेवलपमेंट क्या होता है कि वाटर शेड डेवलपमेंट होता है कि जब अब बारिश होती है तो बारिश के पानी को जो है किसी भी टैंक में या किसी ऐसी जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर से उसे यूजेबल बना दिया जाता है, मतलब यूज़ करने लायक बना लिया जाता है और फिर उसे दोबारा से जो है यूज़ करके धरती के अंदर जो है रिफ़िल कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। इन हीज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्री, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम एंड टैंक। उसके भाई के गांव में लोग जो है जगह जगह पर पेड़ लगा रहे हैं, चेक डैम बना रहे हैं और टैंक्स वगैरह बना रहे हैं जिसमें पानी को जो है स्टोर किया जा सके। एवरीवन टॉट दिस वे, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल। हर किसी को ये जो आइडिया है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और ग्राम पंचायत क्या कहती है कि इसके बारे में और जानकारी निकाली जाए। व्हाट इज़ द ग्राम सभा, ये आपके लिए क्वेश्चन है तो आप देख लीजिएगा। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर अ ग्राम सभा इज़ अ फाइनलाइजिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ठीक है, और जो ग्राम सभा का जो दूसरा नेक्स्ट एजेंडा था बातचीत करने का वो ये था कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जो रह रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उसको फाइनल कौन करेगा, ग्राम सभा में उसे जो है अप्रूवल मतलब मंजूरी दे दी जाएगी कि हाँ ये लोग जो जिनका नाम इस लिस्ट में है वो सारे के सारे सच में गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब गरीब हैं। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिंग टू विस्पर, जैसे जैसे ग्राम सभा में वो लिस्ट पढ़ी जाती है लोग जो है कानाफूसी करने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं धीरे धीरे। नटवर हैज़ जस्ट bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? नटवर जो कि अभी अभी जिसने कि कलर टीवी ख़रीदा है और उसके बेटे ने अभी अभी नई मोटरसाइकिल ख़रीदी है तो वो कैसे गरीबी रेखा के नीचे है। लोग गांव वाले इस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, सूरजमल मटर्ड टू द पर्सन सिटिंग टू नेक्स्ट टू हिम, सूरजमल जो है अपने आगे जो आदमी बैठा है उससे धीरे धीरे ये बोलता है। ठीक है, सरोज से टू सुखी भाई, सरोज जो है वो सुखी भाई से कहता है कि हाउ डिड बिरजूस नेम गेट ऑन टू इन लिस्ट, के जो बिरजू है उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। ही हैज़ सो मच लैंड, जो बिरजू है उसका नाम इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है खेती बाड़ी करने के लिए। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, ये जो लिस्ट है ये तो केवल गरीब लोगों के लिए है, इसमें तो गरीब लोगों का ही नाम होना चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट येट हीज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, लेकिन जो ओम प्रकाश है जिसके पास बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, ज़मीन नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए और वो दूसरों की ज़मीनों पर जाकर मजदूरी करता है, उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। You know that the both Natwar and Birju are friends of Amir Chand who can counter Amir Chand's power। ठीक है, तो वो ये कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि जो नटवर और जो बिरजू है वो अमीर चंद के बहुत अच्छे दोस्त हैं और अमीर चंद की जो पावर है उसको कौन मतलब टक्कर दे सकता है। ठीक है, सुखी भाई सेज अमीर चंद वाज अ अर्लियर ज़मींदार, जो सुखी कहता है कि जो अमीर चंद है वो जो है बहुत बड़ा ज़मींदार है, गांव का बहुत बड़ा ज़मींदार था एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ अ लैंड, और उसके पास बहुत गांव की बहुत सारी ज़मीन है उसके पास में। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमें जो है फिर भी जो है ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में डलवाना चाहिए। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ़ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, सरपंच जो है जो मतलब पंचायत का जो हेड है वो ये नोटिस करता है, वो ये देखता है कि लोग बहुत ज़्यादा कानूनफूसी कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि क्या किसी को कुछ कहना है। सरोज ट्राइज टू प्रिवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, जो सरोज है वो कोशिश करता है सूरजमल को प्रोवोक करने के लिए कि बोलने के लिए कि तुम बोलो खड़े होकर, नटवर लाल और बिरजू के बारे में खड़े होकर तुम पूछो या बोलो। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो क्या है वो चुप रहता है, वो डर की वजह से चुप रहता है। अमीर चंद इज़ अ सिटिंग इन द ग्राम सभा, क्योंकि जो अमीर चंद है जो नटवर और बिरजू का जो बहुत अच्छा दोस्त है और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाँव में, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, वो क्या है वो उसी ग्राम सभा में बैठा हुआ है और वो सभी को देख रहा है। देन सरोज गेट्स
gets up and says that Om Prakash name should be in a BPL list. तो सरोज जो है उठता है और वो ये कहता है कि जो ओम प्रकाश है उसका नाम भी BPL लिस्ट में होना चाहिए. अदर एग्री दैट he and his family are a very poor, and सरपंच asked how his name had been a missed out. तो हर कोई जो गांव वाला है वो इस बात से एग्री होता है. वो ये सब कहते हैं कि जो ओम प्रकाश है और जो उसकी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं. तब सरपंच ये कहता है कि उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है. उसका तो देन टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ अ BPL families, Om Prakash house was locked when I went here. जो टीचर थी जिसने BPL फैमिली की जो लिस्ट बनाई थी वो कहती है कि जब मैं ओम प्रकाश के घर गई तो ओम प्रकाश का घर बंद था. ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क. हो सकता है वो कहीं काम करने के लिए गया हो, मजदूरी करने के लिए गया हो. द सरपंच gives instructions that Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. तो सरपंच जो है उस टीचर को इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है कि अगर ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम जितने की गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उससे अगर कम है तो उसका नाम इस BPL लिस्ट में होना चाहिए, शामिल होना चाहिए. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए इनको रीड आउट करते हैं. वेयर देयर आर प्रॉब्लम विद द BPL लिस्ट दैट द ग्राम सभा वाज फाइनलाइजिंग, व्हाट वाज दिस प्रॉब्लम. क्या इस BPL लिस्ट में जो कि ग्राम सभा में पड़ी गई थी, फाइनलाइज हो रही थी, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम थी. हाँ प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसमें अमीरों के नाम थे जो पहले से ही अमीर थे और गरीबों के नाम नहीं थे, क्योंकि BPL लिस्ट तो गरीबों के लिए होती है. ठीक है. हाउ डू यू थिंक सूरज मल kept quiet even though सरोज asked him to speak. आपको क्यों लगता है कि सूरजमल क्यों चुप रहा जबकि सरोज जो था उससे कह रहा था कि तुम उठो. क्योंकि जो सूरजमल है वो डर गया था. किससे? अमीर चंद से. क्योंकि अमीर चंद जो है बहुत ज़्यादा जो है उस गांव का पावरफुल आदमी है और जो कि जो नटवर और जो बिरजू हैं जो भी उनका सबका जो है दोस्त रह चुका है और वो सबको देख भी रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए सूरजमल चुप रहा. ठीक है. हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट when people are unable to speak for themselves. क्या आपने कोई ऐसी घटना देखी है जब लोग जो है अपने आप को बोलने से रोक देते हैं किसी जगह पर. Why do you think, आपको क्यों लगता है कि ऐसा वो क्यों करते होंगे. What prevented the person for speaking, उन्हें कौन रोकता है बोलने के लिए. How can the ग्राम सभा prevent the पंचायत from doing what it likes. तो ग्राम सभा ने जो है पंचायत को ऐसा करने से कैसे रोका. क्योंकि वो सारे के सारे जो ग्राम पंचायत के लोग थे वो एक साथ मिलकर जो है सरपंच से कहते हैं कि नहीं ये सही है और ये गलत है, इसलिए सरपंच को भी उनकी बात माननी होती है. ठीक है. द ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन अ मेकिंग द ग्राम पंचायत. ठीक है. ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम पंचायत को बनाने का एक बहुत ज़रूरी एक पहलू होता है. ठीक है. प्लेट्स अ रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल. और पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है गाँवों के लिए और जो है वो गांव वालों के प्रति उत्तरदायी भी होती है कि भाई ग्राम पंचायत जो भी काम करती है गांव के लिए तो वो किसको, गांव वालों को जो है समझाती है, बताती है कि हाँ हमने ये काम किए हैं. ठीक है. अगर आप वो कुछ गलत काम करेगी ग्राम पंचायत तो हो सकता है एक बार कोई ना बोले, दो बार कोई ना बोले, लेकिन तीसरी बार में जो है सारे के सारे जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं एक साथ बोलेंगे तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है और पंच है उनको उनकी सुननी पड़ेगी. जैसे अभी हमने नीचे इस इंसिडेंट में सुना. ठीक है, पढ़ा. It is the place where all plans for the work from of the ग्राम पंचायत are placed before the people. ये ग्राम पंचायत जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो लोगों के लिए जितने भी गांव के लोगों के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे के सारे इस ग्राम पंचायत में डिस्कस होते हैं. वो एक ऐसी जगह होती है. ठीक है. द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग वर्क थिंग लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल. ठीक है. जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत को जो भी पैसा मिलता है
उसे उसका मिसयूज़ करने के लिए, उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए, या फिर किसी एक निश्चित व्यक्ति, कोई पावरफुल व्यक्ति के मतलब फेवर में काम करने के लिए जो ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत को रोक देती है। जैसे कि हमने अभी नीचे स्टोरी में पढ़ा ना कि सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर मिलकर सरपंच से कहते हैं कि भाई जो ओम प्रकाश है वो वाकई में बहुत गरीब है, उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो फिर सरपंच को उन सब के प्रेशर में आकर ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में डालना ही होता है, इस तरह से। ठीक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो ग्राम सभा होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, निभाती है, क्योंकि उन जितने भी ग्राम सभा ने जो भी अपने जो नेताओं को इलेक्ट किया है, अपने जो सरपंचों को और पंचों को जो चुना है, वो उनके कामों पर नज़र रखती है। ठीक है ना। एंड इन मेकिंग दैम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्ट दैम। और उनको क्या बनाती है, उनको उत्तरदायी बनाती है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनाती है किनके प्रति, जिन लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, ग्राम पंचायत को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ग्राम पंचायत के बारे में बता रखा है। ठीक है। ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड one of its main tasks is to implement development program for all villages that cover under it। जो ग्राम पंचायत है वो रेगुलरली मीट करती है, उसकी रेगुलरली कुछ ना कुछ समय जो है डिसाइड होता है, टाइम डिसाइड होता है कि 1 महीना 2 महीना या 6 महीने के बीच में ये मीटिंग करेंगे। तो वो क्या है, रेगुलरली जो है मीटिंग करती हैं। और उनका जो मेन काम होता है, उनका काम होता है कि जितने भी ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी विलेज आ रहे हैं, या वो एक गाँव हो या वो बहुत सारे गाँव हों, उनके लिए जो है उनको डेवलपमेंट, उनके विकास के प्रोग्राम कार्यक्रम बनाने हैं और उनके इम्प्लीमेंट करने हैं, उनको लागू भी करना है। तो ये उनका जो है मेन काम होता है। ग्राम पंचायत का मेन काम होता है जो भी उसके अंडर में गांव आ रहे हैं उनके लिए विकास के प्रोग्राम बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। मतलब बनाना ही काफ़ी नहीं है, उनको लागू करवाना भी जो है ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। As you have seen, the work of a ग्राम पंचायत has to be approved by the ग्राम सभा। जैसे कि आपको पता है जो भी काम ग्राम पंचायत करती है उसको ग्राम पंचायत को किससे अप्रूव कराना होता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा किसकी होती है, ग्राम सभा में वो सारे के सारे मेंबर शामिल होते हैं जो वोट देने के लायक हैं उस एरिया में, जिस एरिया जो एरिया जो है ग्राम पंचायत के अंडर में आता है। ठीक है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फ्रॉम अ कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट कमेटीज़। ठीक है ना। और जो है कुछ स्टेटों में, कुछ राज्यों में जो ग्राम सभा होती है वो जो है उन ग्राम सभा होती हैं वो कमेटीज़ होती हैं। ठीक है। जो कि क्या देखती हैं, जो कि इस तरह से बनाई होती है कि जो डेवलपमेंट कमेटी की तरह बनाई होती हैं ग्राम सभा, जो कि गाँवों में जो है डेवलपमेंट का, विकास का कार्य को देखती हैं। ठीक है। दिस कमेटीज़ इंक्लूड सम मेंबर ऑफ अ ग्राम सभा। इस कमेटी में कौन कौन होते हैं, इन कमेटी में ग्राम सभा के कुछ मेंबर्स शामिल होते हैं। सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत, और कुछ जो है ग्राम पंचायत के लोग शामिल होते हैं। हु वर्क टुगेदर विथ कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। जो कि ये जो कुछ जो मेंबर जो ग्राम सभा से आते हैं और कुछ मेंबर ग्राम पंचायत से आते हैं, और ये सारे के सारे मेंबर मिलकर जो है कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क होता है, एक स्पेशल काम होता है गाँव के लिए, वो ये सारे मिलके एक साथ उस काम को जो है करते हैं। मतलब जो कुछ शहरों में क्या होता है, कुछ राज्यों में क्या होता है, कुछ राज्यों में जो ग्राम सभाएं होती हैं वो जो है एक कमेटी के रूप में बनाई जाती हैं। ठीक है। जैसे कि कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट कमेटी हो गई, जो कि उस एरिया में, जिस एरिया को पंचायत कवर करती है उस एरिया में क्या है कंस्ट्रक्शन का और डेवलपमेंट का काम देखते हैं, निर्माण एंड विकास का कार्य वो देखते हैं। ठीक है। और इस कमेटी में जो है कौन आते हैं, एक कुछ मेंबर तो ग्राम सभा से होते हैं और कुछ मेंबर ग्राम पंचायत से होते हैं, जो कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि किसी एक गाँव में जो है कोई जो स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, या कुछ और तरह का कोई रोड बनाना है, या कोई ब्रिज बनाना है नदी के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, जो ग्राम सभा से कुछ मेंबर आते हैं, कुछ ग्राम पंचायत से मेंबर आते हैं, ये सारे के सारे मिलकर एक साथ वो काम करते हैं उस काम को। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक पिक्चर दिखा रखी है इनकी। देखिए टू विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवॉर्डेड द निर्मल गंगा पुरस्कार इन 2005 फॉर एक्सीलेंट वर्क डन बाय दैम इन द
पंचायत, ठीक है। तो ये जो है ये जो है एक महाराष्ट्र में जो गांव हैं, 2 गांव हैं, उनकी ये पंच होंगी। तो इनको अवार्ड दिया गया था 2005 में, निर्मल गंगा पुरस्कार जो है ये अवार्ड दिया गया था, क्योंकि इन्होंने पंचायत में रह करके बहुत ही अच्छे काम किए थे। किसके लिए? निर्मल गंगा को साफ़ करने के लिए, उस वजह से इनको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, अब जो ग्राम पंचायत के जो काम है उनमें क्या क्या आता है, ठीक है, क्या क्या काम करती है ग्राम पंचायत। द कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ अ वाटर सोर्सेस, रोड, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो जो ग्राम पंचायत है वो क्या क्या काम करती है? वो निर्माण का कार्य देखती है, ठीक है ना। मेंटेनेंस मतलब रोड, नालों का, स्कूल की बिल्डिंग के रख रखाव का, या और भी जो कॉमन जो प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज वगैरह, पुल वगैरह हैं, इन सब के रख रखाव का कार्य भी ये ग्राम पंचायत देखती हैं, ठीक है। लिविंग ना कलेक्टिंग लोकल टैक्स, ठीक है ना। लाइविंग मतलब जो लोकल एरिया में जो टैक्स लगते हैं उनको लाइविंग मतलब लागू करती हैं, और उनको क्या करती हैं? कलेक्ट भी करती हैं, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस, अब गाँवों में जो है रोज़गार पैदा करने से संबंधित जो सरकार की जो स्कीम होती है, योजनाएं होती हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करती हैं, मतलब कार्यान्वित करती हैं, मतलब उन्हें लागू करवाती हैं, ठीक है ना। सोर्सेस ऑफ फंड फॉर द पंचायत, अब पंचायत के पास में ये सब काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ अ टैक्स ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि पंचायत जो है क्या करती है? लोकल एरिया में टैक्स लगाती है और उन्हें कलेक्ट करती है। तो यही इनके एक जो है फंड का भी सोर्स है। अब इनके पास पैसा कहाँ से आता है? जो भी अपने लोकल एरिया में जो लोकल मार्केट्स होती हैं, जो भी घर वगैरह होते हैं जिनमें लोग रहते हैं, उन पे जो क्या लगाते हैं? हाउस टैक्स वगैरह लगाती हैं। तो इन टैक्सों को यही कलेक्ट करती हैं और यही इन टैक्सों को यूज़ करती हैं। कौन? पंचायत, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती है उनके लिए जो है मतलब गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि क्या हो गया? जनपद हो गया, ठीक है ना, या जिला पंचायत हो गई, उनसे इनको पैसा मिलता है। जो भी गवर्नमेंट गाँवों में अलग अलग स्कीम लागू करती है, उनको लागू करने के लिए गवर्नमेंट जो है पैसा देती है अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। डोनेशन फॉर अ कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा, जो भी कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो वो डोनेशन वगैरह देती हैं, तो उनसे भी इनको पैसा मिलता है, ठीक है, जैसे NGOs वगैरह हो गए। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वर एबल टू डू। चलिए देखते हैं जो हरदास की जो ग्राम पंचायत थी, हरदास गांव की जो ग्राम पंचायत थी, वो ये ऐसा करने में सफल हुई या नहीं हुई, ऐसा करने योग्य थी कि नहीं। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन अ ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। क्या आपको याद है कि जो हरदास गांव की जो ग्राम सभा थी उसमें जो पानी की प्रॉब्लम बताई गई थी, तो उसका क्या सुझाव दिया गया था। वैन द हरदास ग्राम पंचायत हिल्ड अ मीटिंग, जब हरदास ग्राम पंचायत की जब मीटिंग रखी थी, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स, पंच, ठीक है। तो उस समय पे जो है पंच के द्वारा जो है वो किया गया था, इस प्रॉब्लम को उठाया गया था। दिस मीटिंग्स वाज अटेंड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर एंड अ सेक्रेटरी। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? सरपंच भी शामिल थे, वार्ड मेंबर भी शामिल थे जिनको पंच कहा जाता है, और सेक्रेटरी भी शामिल थे जिसको कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस अ सजेशन टू डीपन इनटू हैंडपंप एंड अ क्लियर वन वेल, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर थे उन्होंने क्या फैसला किया था कि भाई हैंडपम्प को और ज़्यादा गहरा खोदा जाएगा और जो कुआं है उसको साफ़ कर दिया जाएगा, सो दैट विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि जो गांव जो है बिना पानी के ना रहे, ठीक है। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प, ठीक है। तो जो सरपंच जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं पंचायत के, वो ये सुझाव देते हैं कि एक बार पंचायत को जो है हैंडपम्प को के रख रखाव के लिए जैसे ही पैसा मिल जाता है किससे? गवर्नमेंट से, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, तो उस पैसे को इस काम के लिए यूज़ करने के लिए
किया जाएगा, मतलब हैंडपम्प को साफ़ करने के लिए जो इस पैसे को यूज़ किया जाएगा। ठीक है। द मेंबर एग्रीड एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। सारे के सारे ग्राम सभा के लोग जो है पंचायत के डिसीजन से जो है एग्री करते हैं, सहमत होते हैं, और जो सेक्रेटरी होता है वो इसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता है, लिख लेता है। ठीक है। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस एन ऑप्शन द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। वो मेंबर जो कि इस समस्या के जो है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे विचार विमर्श करना चाहते थे या कर रहे थे, क्या दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो उनको ये मतलब पक्का पता था उनको कि ग्राम सभा के जो मेंबर उस समय पे जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढने के लिए कह रहे थे, वो जो है जब इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें भी ये इस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे। ठीक है। Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. A lot of a discussion followed. ठीक है। तो जो कुछ जो पंच होते हैं वो कहते हैं वाटरशेड जो प्रोग्राम है उससे क्या वाटर लेवल जो है का जो अंतर है वो सच में ख़त्म हो जाएगा, मतलब वाटर का जो लेवल है वो सच में ऊपर आ जाएगा। और बहुत सारे मतलब उनमें जो है विचार विमर्श होता है। इन द एंड इट वाज डिसाइडेड दैट ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। फिर लास्ट में जो है बहुत सारा मतलब उनसे बातचीत होती है इस बारे में, और फिर लास्ट में ये डिसीज़न लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, जो ग्राम पंचायत है जो वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से जाकर मिलेगी और इस बारे में, इस योजना के बारे में, वाटरशेड प्रोग्राम की जो योजना है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेगी। कहाँ से लेगी? जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उससे। ठीक है। 3 लेवल ऑफ पंचायत। पंचायत के 3 लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ठीक है। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इज इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायत राज सिस्टम इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। ठीक है। आपको ये पता होने के बाद में कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, और हरदास जो गांव है उसकी जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो है क्या क्या मतलब किस तरह से कोई भी काम किया जाता है गांव के हित के लिए, तो इसके बाद में आपको ये पता लग गया होगा कि जो पंचायत राज है वो एक सिस्टम है, वो एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के उस एरिए की या फिर उस गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं, गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है। द पंचायत राज सिस्टम इज़ अ फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो पंचायत राज है, पंचायत राज सिस्टम जो है वो पहला लेवल है, लोकतांत्रिक सरकार का पहला लेवल है, पहला स्तर है। ठीक है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। और जो पंच होते हैं और जो ग्राम पंचायत होती है वो उसकी जो जवाबदेही किसकी तरफ होती है, वो किसको जवाब देती है अपने कामों का? वो ग्राम सभा को। और ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? गाँव के सारे मेंबर होते हैं। ठीक है। इन लोगों को जो है ग्राम पंचायत और जो पंच होते हैं कि हमने इस गांव के लिए क्या क्या काम किया, वो सब किनको बताती है? ग्राम सभा को बताती है। बिकॉज इट इज़ अ मेंबर ऑफ अ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। क्योंकि वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं गांव के लोग जिन्होंने एक ग्राम पंचायत को और पंचों को इलेक्ट किया है। ठीक है। दिस आइडिया ऑफ अ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल। ठीक है। ये जो मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन का जो ये जो तरीका है, लोगों की भागीदारी का, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने का जो ये जो लोगों का तरीका है, ये जो है पंचायती राज सिस्टम में जो है, और मतलब पंचायती राज सिस्टम में, और इसके बाद ये तो फर्स्ट लेवल था जो ऊपर हमने बताया था, लेकिन अब जो है पंचायती राज सिस्टम में 2 और लेवल हैं। ठीक है। वन इज़ द ब्लॉक लेवल। एक तो ब्लॉक लेवल आ गया विच इज़ कॉल्ड द जनपद, जिसको जनपद कहते हैं। ठीक है ना। जनपद पंचायत और पंचायत समिति बोलते हैं, या तो जनपद बोलते हैं, या जनपद पंचायत बोलते हैं, या फिर पंचायत समिति बोलते हैं। ठीक है। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। जो पंचायत समिति होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी जो है पंचायतें आती हैं। ठीक है। पहले ग्राम सभा हो गई, जो गाँवों के लोगों की सभा है, गाँव के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो वोट डाल सकते हैं।
फिर जो है ग्राम पंचायत आ गई, जिसके अंदर या तो एक बड़ा गांव आता है या फिर कई छोटे छोटे गांव आ जाते हैं, कवर होते हैं। फिर जो जनपद पंचायत होती है, या फिर दूसरा स्तर आ जाता है ब्लॉक लेवल का। ब्लॉक लेवल में क्या होता है, या तो पंचायत समिति होती है या जनपद पंचायत होती है। अब पंचायत समिति क्या होती है, पंचायत समिति में कई सारी पंचायतें आ जाती हैं, एक या एक से ज़्यादा पंचायतें आ जाती हैं पंचायत समिति में, ठीक है। और ये किसमें पंचायत अबव द पंचायत समिति इज़ अ डिस्ट्रिक्ट पंचायत और अ जिला परिषद, ठीक है। तो ये जो पंचायत समिति होती है ना, ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, एक ज़िले की पंचायत होती है। इसके अंदर एक पूरा ज़िला कवर होता है, ठीक है ना, या फिर जिला परिषद होता है। देखिए डिस्ट्रिक्ट मीन्स हिंदी में जिला होता है, ठीक है ना, तो या तो उसे हिंदी में जिला परिषद बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलती हैं। इसीलिए अब एक ज़िले में जो है कई सारे गाँव आते होंगे, ठीक है। एक पंचायत होती है कि पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, जिसके अंदर एक गांव आते हैं, एक बड़ा गांव आता है या फिर कई छोटे छोटे गांव आ जाते हैं। लेकिन जो पंचायत समिति हो, दूसरा लेवल क्या होता है पंचायत समिति का या जनपद पंचायत का। जो पंचायत समिति में क्या होती है, पंचायत समिति होती है एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला पंचायत। अब जिला जो होता है, जिला काफ़ी बड़ा होता है गाँव से, ठीक है ना, उस ज़िले में कई सारे गाँव आ जाते हैं। तो उन गाँवों की जो सारी की सारी पंचायतें हैं ना, वो सारी की सारी किसके अंडर में आती हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर आती हैं, ठीक है। ये देखिए ये पंचायत हो गया, ठीक है, ये ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। फिर उसके ये हो गई ग्राम पंचायत सबसे नीचे लेवल में, ठीक है, ये ग्राम पंचायत हो गई है। फिर इसके ऊपर क्या हो गई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गई, ठीक है। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जिला परिषद होता है, जो जिला परिषद मतलब जो जिला परिषद होती है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट पंचायतें होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वो जो है उस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस पूरे से पूरे ज़िले के लिए क्या करती हैं, डेवलपमेंट प्लान बनाती हैं, विकास की योजनाएं बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ अ पंचायत समिति। किसके, पंचायत समिति के साथ मिलकर। इट आल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। और ये क्या है, ये जो जिला परिषद है वो क्या है, सारी की सारी ग्राम पंचायतें जो होती हैं इनके बीच में पैसे का भी वितरण करती हैं। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको इम्प्लाई करने के लिए जो है पैसा भी ये बांटती हैं। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉ विद रिगार्ड टू द पंचायत, ठीक है। जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइन दी गई हैं, जो रूल रेगुलेशन बताए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि देश का जो हर राज्य है उसके अपने कानून हो सकते हैं, वो अपने खुद के कानून बना सकता है और पंचायत के लिए भी वो कानून बना सकता है। द आइडिया इज़ टू बी प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। और ये जो आइडिया है ये लोगों को और ज़्यादा इंकरेज करता है गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए और अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अब हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।